ईटी न्यूज़ स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनीष मेनू गिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हैं। कल के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कल के लिए किन शेयरों पे आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। सामान्य तौर पे ये शो आपका है, तो इसमें हम तमाम आपके सवाल लेते हैं। ये शो आप अपने सवाल अपने इस शो के लिए भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ईटी न्यूज़ स्वदेश के सोशल मीडिया पेज पे जाइए, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, सही कहीं यहाँ पे जाइए, इंस्टा हो, यहाँ पे जाइए और अपने सवाल भेजिए। करना कुछ नहीं है, आपको केकेटी लिखना है, स्पेस देना और फिर आपको अपना सवाल भेज देना है। ये आप देख सकते हैं सामने, केकेटी मतलब कल की तैयारी, स्पेस देकर अपना सवाल भेज देना। एक और आसान तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे लगातार आप इस शो को देख भी सकते हैं। यूट्यूब पे कल की तैयारी शो में जाइए, शो को आप देखिए। आप यूट्यूब पे ईटी न्यूज़ स्वदेश को फॉलो भी कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने कल की तैयारी के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। पूरा शो आप देखेंगे तो आपको ये फ़ायदा होता हुआ दिखेगा कि हम जिन शेयरों के बारे में चर्चा करते हैं, हो सकता है उसमें से कुछ शेयर आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको लेके भी आपका नज़रिया बनता हुआ दिखे। इसके अलावा इसी शो में हम वीआईपी स्टॉक्स भी बताते हैं, तो कई बार आप उसको नोट नहीं कर पाते हैं। तो यूट्यूब पर जब आप शो देखेंगे तो आपको वो वीआईपी स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। लंबी अवधि मतलब 12 से 18 महीने के लिए, तो आपको थोड़ा अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, उसमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। ये वीआईपी स्टॉक्स हमारे जानकार बताते हैं। बिना देरी किए अगर आज के बाजार के मूड माहौल को देखें तो लगातार तीसरा ऐसा दिन था जब हमने देखा कि बाजार में थोड़ी मजबूती बनती हुई दिखी। कई सारे ट्रिगर्स के दम पे हमने देखा कि सुबह संकेत अच्छे थे, उसके बाद मजबूत खुले। बैंक निफ्टी का अगर आज के सबसे पहले निफ्टी का आप हाई लो देखिए तो इससे पता चलेगा कि एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको लगातार निफ्टी ने सपोर्ट किया। कल भी किया था उसने 21,794 का, यानी 21,800 के आसपास का हम लगातार देख रहे हैं कि मजबूत बेस बन रहा है और इसके आसपास ही निफ्टी बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा। कल वहीं से पुल बैक रैली देखी हमने, आज हमने देखी। कल 21,500 के आसपास सपोर्ट किया, आज 300 ऊपर अंक आके 21,800 के आसपास से सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। हाई क्या था 21,953, मतलब 22,000 को पार करने में थोड़ी सी लगातार इनको दिक्कत हो रही है। अब निफ्टी की बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में आज हमने एक अच्छी मजबूती देखी। वापस से 46,000 के ऊपर इसने के ऊपर आया, मजबूती के साथ आया, उसके ऊपर टिका और कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उसको सम्मान किया। आज जो इसका लो जो था 45,590 का बैंक निफ्टी का था। तो कह सकते हैं कि मूड माहौल ठीक देखने को मिला। कुछ शेयर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। निफ्टी में आप देखेंगे ना तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बीपीसीएल, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स थे जहाँ तेज़ी थी, ओएनजीसी में तेज़ी था, पावर ग्रिड, एसबीआई जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी, कोल इंडिया में तेज़ी देखने को मिली। दबाव कहाँ देखने को मिला निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड लिमिटेड, पावर ग्रिड दिखा दिया, हाँ कोल इंडिया ठीक है कोई बात नहीं। अब कुछ लूजर्स दिखा दिया फटाफट। एक्सिस बैंक में दबाव था, अपोलो हॉस्पिटल में आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा आईटीसी में दबाव था। एफएमसीजी स्टॉक्स देखिएगा ना तो आज दबाव में थे, चाहे आईटीसी हो, एचयूएल हो, नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो। 4 एफएमसीजी स्टॉक्स की मैंने बात की निफ्टी के, जिसमें आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला था, तो गिरावट थी वहाँ पे। अब कुछ मैं आपको मिड कैप स्टॉक्स दिखाता हूँ जहाँ आज के ट्रेड में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली। कह सकते हैं सरकारी कंपनियों का मूड माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ वापस से। नेशनल फर्टिलाइजर देखिए अच्छी मजबूती, एनएफएल, ऑयल इंडिया देखिए करीब 12-13% की मजबूती देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों की खरीदारी लौटी है। इसके अलावा आप देखिए मैंगलोर रिफाइनरी, वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली। फोर्स मोटर देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली थी। आईटीआई एक और सरकारी कंपनी, अच्छी मजबूती देखिए वहाँ देखा। एमटीएन में हमने देखा अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो कह सकते हैं कमोबेश कि मूड माहौल ठीक है और लगातार तेज़ी का माहौल है। आशीष सर के पास चलते हैं और आज हमारे साथ अमोल आठवले जी हैं। इन दोनों से समझते हैं कि अब यहाँ से क्या करना चाहिए। आशीष जी, अच्छा हुआ कि आप आज आ गए। 3 दोनों की तेज़ी के बाद आज आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार के मूड माहौल को और आप बेहतर बनाएंगे और ये हम उम्मीद करते हैं कि आप आशावादी आदमी हैं, तो ये कहेंगे कि तेज़ी तो अभी जारी रहेगी। नमस्कार सर, बाजार पे यही नज़रिया? हाँ, बाजार तो काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत करेक्शन जो लग भी रही थी पिछले हफ्ते से, आज के डायरेक्शन तो लग ही रहा है कि शायद खत्म होने को आ रही है। और बहुत कई कई बार हम 22,000 का जो है आंकड़ा है, इसको पार ठीक से नहीं कर पा रहे। पर जिस तरह से आज क्लोजिंग रही है, मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ठीक ठाक रहा रुझान तो हम फाइनली शायद 22,000 का जो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पर काफी देर से, काफी हफ्तों से पार नहीं हो पा रहा, उसको पार करने में सफल रहेंगे। तो आई एम क्वाइट, मेरे को तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। मार्केट का एक्शन काफी अच्छा है और आई थिंक 22,000 क्रॉस करने की अब तैयारी हो रही है।
बिल्कुल ये सीधे तौर पे एक लेवल की बात करें अमोल, तो अब लेवल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बता सकते हैं? सिर्फ लेवल बता दिए बस। जी मनीष जी, आई थिंक निफ्टी के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 21,800 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर जब तक रहता है आई थिंक बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा और उसके नीचे थोड़ा सा सेल ऑफ बढ़ेगा। और बैंक निफ्टी के अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए आई थिंक आज का डे लो के आसपास या 45,700 ये एक क्रूशल लेवल रहेगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल की बात अमोल ने बताई, जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। अब बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो बंधन बैंक पे ही है। सुभाष गोयल जी का सवाल है, 700 शेयर इनके पास है 221 रुपये के भाव पे, क्या राय होगी आशीष जी? देखो मेरे मुताबिक रिलेटिवली ये बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। बाकी प्राइवेट बैंक से छोटे बैंक से उन्होंने बेटर किया है। बट बैंक की मेरे मुताबिक तो स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है और मेरे मुताबिक आने वाले समय में ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं तो डेफिनेटली मेरे मुताबिक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में आपका अच्छा रिटर्न आना चाहिए। ये रहे आते हुए शेयरों पे होल्ड के चलिए, आपको मुनाफा में देखने को मिलेगा। जो अगला से सवाल है ना बैंक ऑफ इंडिया को लेके, धीरज जी का सवाल है, 700 शेयर इनके पास 142 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं क्या करें। अमोल क्या राय होगी बैंक ऑफ इंडिया पे? एक शानदार तेजी, फिर थोड़ी मुनाफा वसूली, वापस से खरीदारी, मजबूती जारी रहेगी? मजबूती जारी रहेगी बट एक रेंज बाउंड टेक्सचर ओपन हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। सो मुझे लगता है 155 अगेन एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक 130 का एक सपोर्ट है जो आई थिंक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो आई थिंक वीकनेस बढ़ेगा। बट अभी का टेक्सचर बता रहा है कि स्टॉक एक सीमित रेंज में ही चलेगा, ऊपर में 155 और नीचे में 130। तो ये सीधे तौर पे बैंक ऑफ इंडिया पे आती हुई रहा है। अनु सिंह तोमर का सवाल है, एरिकॉन पर उन्होंने सवाल पूछा, 329 शेयर है 210 रुपये के भाव पे। हमने देखा है कि अमोल एरिकॉन में एक शानदार रैली देखने को मिली थी, लेकिन पिछले दिनों जब तमाम स्टॉक्स में जो ना रेलवे स्टॉक्स में दबाव था, सरकारी रेलवे कंपनियों में भी, तो इसमें भी दबाव देखने को मिला। 200 पे फिर मजबूत बेस बनाया, वापस से तेजी देखने को मिल रही है। 275 का भाव वापस से मिल जाएगा अनु जी को? मुश्किल लग रहा है करंटली क्योंकि करेक्शन थोड़ा सा डीप हो गया था और उसके बाद ये टेक्निकल बाउंस बैक लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म में शायद ना दिखे बट मीडियम टर्म में दिख सकता है। आई थिंक मुझे लगता है कि 210 एक सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर अगर स्टॉक रहता है तो ऑन द इमीडिएट साइड 240 और 250 ये लेवल पॉसिबल है। अदानी पावर पे जाए, धर्मेंद्र जी ने सवाल भेजा है, धर्मेंद्र पटेल जी का सवाल है, 256 शेयर 196 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं क्या करे। अदानी पावर पे क्या राय होगी? जी ये सवाल मेरे लिए है। आप जी जी अमोल आपके लिए है। ओके ओके। आई थिंक अदानी पावर अगर हम देखते हैं तो 540 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अब फिलहाल तो स्टॉक में कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही है बड़ी। मुझे लगता है कि एक रेंज ब्रेकआउट की जरूरत है। आई थिंक 570 580 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो ही फ्रेश एक्शन बना रहेगा, बट बिलो 540 थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। 540 पे मैं स्टॉपर्स लगाने की सलाह देंगे क्या आप इनको? जी जरूर इनको अच्छा जरूर। मुनाफा हो रहा है। 540 पे जो है ना धर्मेंद्र जी, आप एक बार के लिए स्टॉपर्स लगा लिए, थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए। अगर मुनाफा मिलता है तो बुक करने में जो दिक्कत नहीं है। फिर अगर नीचे आता है तो नीचे खरीदारी कर लीजिएगा, और भी ऊपर जाता है तो कुछ शेयर तो आपके पास है ही, मुनाफा होता रहेगा आपको। अगला जो सवाल है आशीष लेखी जी का, येस बैंक पे है, 240 शेयर के पास 29 रुपये 92 पैसे के भाव पे। इसमें जानबूझ के मैंने पैसे का भाव बोला है क्योंकि शेयर छोटा है। आशीष जी क्या राय होगी? एक ऐसा शेयर जिसने हमने देखा कि थोड़ी पिछले दिनों तेजी आई है, अगर बाजार करेक्ट होता है तो हो सकता है वापस से दबाव देखने को मिले, क्या करें इस बैंक पे? देखो मेरे मुताबिक येस बैंक में अभी मोमेंटम थोड़ा अच्छा है, तो हो सकता है कुछ और ये ऊपर का मूवमेंट दिखा दे। बट मेरे मुताबिक क्लियरली फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट जरूर है। बैंक का टर्न अराउंड काफी अच्छा हुआ है, काफी सही हुआ है। बट स्टॉक को यहाँ से चलने के लिए एक मीनिंगफुल मूवमेंट ऊपर देने के लिए मेरे मुताबिक काफी और समय लगेगा। रीजन इसका यही है कि कैपिटल इसका काफी बढ़ गया है, तो आपको आपकी इसकी तुलना पहले वाले जो शेयर था जिसकी प्राइस है उससे नहीं कर सकते, क्योंकि राइट्स इश्यू और उससे पहले जो बाकी बैंक्स ने इसको कैपिटल दिया उससे कैपिटल काफी बढ़ गया है। और मेरे मुताबिक ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज ये काफी अच्छा हो गया, ऑलरेडी इसी रेट पे भी काफी ठीक वैल्यू पे है, एक्सपेंसिव वैल्यू पे है। तो मेरे को लगता है कि जो नीचे स्तरों पे इन्होंने लिया हुआ है
या जिन्होंने राइट्स इशू पे लिया हुआ है या नीचे स्तरों में 15, 17, 18 पे भी लिया हुआ है, उनको एक बार मुनाफा यहाँ पे लेना चाहिए। और फ्रेश बाइंग तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे करनी चाहिए। आप दोबारा वेट करें, कहीं ना कहीं जाके अगर ये 20 या 20 रुपए के नीचे मिले तो वहां जाकर बाइंग बनती है। यहाँ पे तो इनफैक्ट मैं मुनाफा वसूली की सलाह दूंगा। अगला जो सवाल है मनीष भाटिया जी का, आईओएल केमिकल पर उन्होंने सवाल पूछा। 135 शेयर के पास है, 441 रुपये का भाव पे एक अच्छी मजबूती दिखाई थी शेयर ने बीते वर्ष। एक समय ये 500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार एक रेंज में, और रेंज में जो है ना डाउन साइड ज़्यादा दिख रहा है। क्या अमोल मैं सही बोल रहा हूँ, और क्या राय होगी इस पर आपकी? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। लोअर टॉप फॉर्मेशन है और डाउन साइड है, सपोर्ट्स पे स्टॉक रुक नहीं रहा है, करेक्शंस एक्सटेंड होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट बड़ा रिवर्सल फिलहाल तो नहीं लग रहा है। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में देख रहे तो रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड 395 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए। तो ये रहा सीधे तौर पे आईओएल केमिकल पे। जो अगला सवाल है चंबल फर्टिलाइजर पे है, प्रेमचंद सिंघल जी का सवाल है। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 379 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करे। क्या राय होगी चंबल फर्टिलाइजर पे सर, आशीष जी? देखो, चंबल फर्टिलाइजर मेरे मुताबिक अगेन काफी देर कंसोलिडेट करके चल चुका है, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक तरह से रिचली वैल्यूड है दोबारा से ये स्टॉक। और यहाँ पे जिन लोगों ने नीचे निवेश किया हुआ है वहां पे एक बार एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और फ्रेश बाइंग तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे हम इस लेवल पे करनी चाहिए। तो अगला सवाल है विनीत जी का है, गोदरेज एग्रोवेट पे है। गोदरेज एग्रोवेट की मैं बात कर रहा हूँ, 25 शेयर के पास है, 550 रुपये के भाव पर उन्होंने लिया है। वो जानना चाहते हैं क्या करें। अमोल, इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला। बड़ी तेजी के बाद नवंबर से हमने देखा ये 575 के आसपास पहुंचा, 450 जाके। अब वहाँ बार बार इस शेयर को उसको पार करने में दिक्कत हो रही है। बीते 6-7 सत्रों से कमज़ोर हुआ है शेयर। क्या नीचे की तरफ डाउन साइड खुल रहा है, 500 के आसपास कोई सपोर्ट बनता है, पुल बैक देखने को मिल सकता है? क्या रहा होगी गोदरेज एग्रोवेट पे? जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑन द हायर साइड स्टॉक कंसिस्टेंटली एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में, और पुल बैक भी आ रहा है तो वो सस्टेन नहीं हो रहे ज्यादातर। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट टेक्सचर ओवरऑल वीक हुआ तो ये स्टॉक भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। फिलहाल के लिए मैं आई थिंक 510 और 505 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और फ्रेश अगर टेक्निकल बाउंस बैक आना है तो 520 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके आगे ये स्टॉक 530 540 तक जा सकता है। तो ये रहा सीधे तौर पे आते हुए गोदरेज एग्रोवेट पे। अब बिना देरी किए बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। आशीष जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन से होंगे? तो मेरे मुताबिक एशियन पेंट्स काफी देर के बाद एक मोमेंटम आया है इसमें, और वैसे भी ये स्टॉक काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। सेफ्टी वाइज बहुत सही है। काफी सालों बाद इसने दो साल की अंडर परफॉर्मेंस दी है, जो मेरे मुताबिक करेक्ट होनी चाहिए। डिलीवरी लिहाज से भी बिल्कुल सही है, बट एक शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेड भी बनता है। यहाँ से अगर आप लेते हैं तो मेरे मुताबिक 3200 का टारगेट आपको अगले 3 महीनों में दिखना चाहिए, जो कि इटसेल्फ काफी अच्छा रिटर्न है। और कंसिडरिंग की लार्ज कैप स्टॉक है विद वेरी सेफ डाउनसाइड, लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क, तो ये 5-6% भी 3 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न है। दूसरा स्टॉक है LIC, जिसमें अगेन मोमेंटम अब काफी अच्छा बिल्ड हो रहा है। उसमें 1350 का टारगेट है, लक्ष्य है, जो कि फिर अगेन विद इन 3 मंथ्स आपको अचीव होना चाहिए, मेरे मुताबिक आना चाहिए। तो दो शेयर जिसमें खरीदारी करने की आशीष सर ने सलाह दी है। तो LIC उनको पसंद आता है, मजबूती देखने को मिल सकती है, 1350 का लक्ष्य होगा 3 महीने के लिए। और दूसरा शेयर हेवी कह सकते हैं, शानदार शेयर एशिया पेंट उनको पसंद है, 3200 का लक्ष्य होगा 3 महीने के लिए। इसमें खरीदारी करने की सलाह दी है। आपकी तरफ से अमोल कौन से शेयर्स होंगे? जी मुझे एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 435 के आसपास है, 465 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 424 का। दूसरा मुझे एक अच्छा लग रहा है L&T फाइनेंस, 170 150 के आसपास का क्लोजिंग है। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये भी 180 183 के आसपास जा सकता है, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 167। दोनों ही स्टॉक ने करेक्शन फॉर्मेशन पूरा किया है, और एक रिवर्सल फॉर्मेशन उसके बाद फॉर्म हुआ है। तो मुझे लगता है अगर ये मार्केट टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फाइनेंस होल्डिंग में खरीदारी करने की सलाह 180 से 183 का लक्ष्य होगा। पीएफसी में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। 465 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। इसमें 424 रुपये का स्टॉपर्स लगाना है। तो 4 शेयर हमारे दोनों जानकारों ने खरीदारी करने की सलाह दी है। आशीष जी, आपने समय दिया और तमाम शेयरों पर चर्चा की, आपका शुक्रिया। अमोल, आपका भी शुक्रिया कि आपने तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में चर्चा की और तमाम शेयरों के बारे में आपने बताया कल की तैयारी में। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दिए इजाज़त। नमस्कार।